लोग पूछ रहे तो दीदी। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ना हॉरर स्टोरी बोलेंगे। सब जो भी बच्चे हैं यहाँ पे पीछे, सब लोग अपना एक एक स्टोरी जो भी एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, और ये बिल्कुल सच वाली, मतलब एकदम रियल। ये बस समझना कि झूठ बना के बोल रहे हैं, सीरियस बात है, हमारे साथ हो चुका है। तो ये पूरा रियल स्टोरी है। सब लोग एक एक करके बोलेंगे, एक एक बारी आएगी, लास्ट पे मैं बोलूंगी जो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। एंड सब लोग रात के अंधेरे में रजाई के अंदर ये वाली स्टोरी सुनना, और वो भी हेडफोन के साथ। तो चलिए, आप जानते ही हो गया आप सब, मैं मंदिरा, और मैं जो बताऊंगी वो मैंने रियलिटी में एक्सपीरियंस किया है। तो ये मत सोचना कि मैं बच्ची हूँ तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा वहम था एंड ऑल, बट ये सब सच है। तो हुआ क्या, समर्स की बात है, मैं थी और मेरी ये वाली फ्रेंड थी, और एक थी जो कि अभी यहाँ पर है नहीं। तो उसी के साथ जो था ये वाला एक्सपीरियंस हुआ था। तो हुआ क्या, हम लोग थे अपने टेरेस पे ऊपर, तो हम लोगों को पानी पीना था, तो हम लोग नीचे आए। तो हमारी जो बालकनी की जो गली है वो ना अंधेरा ही रहता है ऑलमोस्ट। तो हम लोग जब नीचे आए तो हमारा एक फ्रेंड है, तो वो ना हम लोग के साथ बहुत मजाक वगैरह करता है। तो फिर हम लोग जब नीचे आए पानी पीने, तो फिर हम लोगों ने जब तो मेरी ये वाली फ्रेंड और दूसरी वाली फ्रेंड बाहर थी, तो मैं जब पानी लाई बाहर, तो मुझे लगा कि मेरी दूसरी वाली फ्रेंड के कमर पे किसी ने हाथ रखा है। तो मुझे इंसान की 4 फिंगर्स जो होती है तो वो मुझे दिखी। तो फिर मुझे लगा कि वो हमारा फ्रेंड होगा, वो मजाक कर रहा होगा कुछ मेरे को डराने के लिए। तो मैंने जब पीछे झांका तो कोई था नहीं। तो फिर वो लोग पूछ रहे तो दीदी बहन डर गई बहन। तो अच्छा ठीक है, तो ज्यादा डरपोक है, ये बोलेगी नहीं अपनी कोई स्टोरी। इसके साथ कुछ हुआ भी नहीं, हुआ तो वही हार्ट अटैक कर देगी ये तो वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तू ऐसे झाँक क्यों रही है। तो मुझे लगा कि मैंने बोला, मुझे तो लगा कि वो हमारा फ्रेंड है, तो उसने कमर पर हाथ रखा है ऐसे मजाक करने के लिए। तो हम लोगों ने जब देखा तो कोई था नहीं। तो मुझे ये चीज बहुत ऑकवर्ड लगी कि मुझे पूरा साफ साफ इंसान की 4 उंगली दिखी पर कोई था नहीं। मुझे ये चीज बहुत खतरनाक लगा। तो मैंने जब इन लोगों को बताया तो इन लोगों को प्यास लग रही थी, मगर इन लोगों के गले से पानी उतर नहीं रहा था बिल्कुल भी। ये लोग इतने ज्यादा डर गए कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। अब पता नहीं वो मेरा वहम था या कुछ था, बट मुझे एकदम पक्का याद है कि मैंने किसी का तो उंगली देखा था। तो मेरी जिंदगी में आज तक मैंने यही एक्सपीरियंस किया, और मैंने आज तक ऐसा कुछ डरावना नहीं किया। तो बस यही थी मेरी स्टोरी, छोटी मोटी सी, डरावनी नहीं थी। कौन? हे गाइस, तो मैं गायत्री, मैं आज अपने समर वेकेशन की स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जो थोड़ी डरावनी भी होगी शायद आप लोगों को लगे। तो ये बात है, जब मैं छोटी मतलब ऐसे ही थी, तो मैं ऊपर जाती थी अपने मामा के बेटे के साथ खेलने। तो मैं रात को कभी कभी 12 बजे जाती थी, कभी 1 बजे नीचे आती थी। तो मेरे मम्मी लोग सोते नहीं थे। तो मैं एक दिन हुआ कि उसकी मम्मी ने पैसे दिए थे उसको कि नीचे से दही ले आना। तो फिर मैं भी उसके साथ जा रही थी नीचे कि मैं जाके खाना पीना करके सो जाऊंगी। बट मेरे साथ हुआ क्या, मैं पहले कूदती कूदती तो निकल गई। अब मेरे को क्या पता मेरे साथ ये घटना होगी। तो हुआ क्या, मेरे को सीढ़ी पे पता नहीं अचानक सा कुछ दिख गया। अब क्या दिखा, व्हाइट कलर का, बट मेरे को कुछ नहीं पता चला। फिर मैंने सोचा मेरा कुछ होगा वहम। तो फिर मैं ओ भाई वो तो चली गई, उसको छोड़ो, अब उसको लाना मुश्किल है। तो फिर हुआ क्या, मैंने सोचा वहम है, तो मैं आगे बढ़ती रही। मैं तब उतना समझती भी नहीं थी इन सब बातों में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो वो मेरे आगे आगे चल रही थी। तो मैं फिर डर गई अचानक कि ये है क्या चीज, जो इसकी शक्ल भी नहीं दिख रही, सिर्फ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है कुछ। अब कपड़ा था, साड़ी था, वो उतना मैं ध्यान से नहीं देखी। फिर मैं दौड़ते दौड़ते ऊपर पहुंची, 3rd फ्लोर पे वो लोग रहते थे। तो तब मैं पहुंची, तो फिर मैंने उसको कहा कि चल मेरे साथ ही नीचे जाएगी। फिर मैं गई। उसके बाद कुछ भी नहीं दिखा। तो मेरा पता नहीं 1 हफ्ते तक तबीयत खराब हो गया था, 1 महीने तक पूरी मैं बिस्तर पे एकदम पूरा लेट पड़ी थी, मेरा कोई होश नहीं था मतलब। फिर मेरी मामी रहती है यही इसी बिल्डिंग में बगल में, तो उनसे ही मैंने झाड़ फूक कराया था। उसके बाद मेरा सही हुआ। तो यही थी मेरी आज की स्टोरी। सो अब मेरी स्टोरी है, और दिल थाम के रखिएगा। मैं बताने वाली हूँ 7 साल पहले की बात है, जब मंदिरा जो है बहुत छोटी थी। ये करीब थी 4-5 साल की, तो 7-8 साल पहले की बात है। तो हम ना हम जब एक बिल्डिंग में रहते थे,
4th फ्लोर था, नहीं 3rd फ्लोर तक था वो। तो वहाँ पे जो कुछ भी होता था, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता रहता था कि रात को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं टॉयलेट के लिए, हमारा बाथरूम बाहर था, तो मंदिरा को मैं टॉयलेट के लिए मतलब बाहर निकाली, तो छोटी थी वो, तो मैं उसको बाथरूम पे लेके गई। तो ना बाथरूम का कुंडी जब मैंने लगाया तो कुछ पायल वाली आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा कि कोई होगा आस पड़ोस के लोग की पायल पहन के निकला होगा कोई, मतलब कोई निकली होगी। तो उसके बाद जब मैं निकली इसको मतलब टॉयलेट करा के, उसके बाद मैं जाने वाली थी इसको घर पे रख के। तो जब मैं घर पे जा रही थी तो उसी टाइम ऐसा लगा कोई दौड़ के आ रहा है। फिर मुझे लगा रात को कौन दौड़ेगा, और वो उस टाइम 2 या 2:30 बजे के करीब था। अब वो टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, मुझे उस टाइम ना भूत वगैरह के ऊपर भरोसा नहीं था, बट उस इंसिडेंट के बाद मुझे पता चल गया कि हाँ कुछ होता है। उसके बाद कोई भाग के आ रहा है, तो मुझे लगा कि पता नहीं, छन छन करके बहुत जोर, पहले तो बहुत ज़्यादा धीरे सुनाई दे रहा था, उसके बाद ना अचानक से वो साउंड थोड़ा बढ़ने लगा। तो मंदिरा वो छोटी थी, मैंने सोचा इसको पहले मैं कमरे में रखती हूँ उसके बाद में देखती हूँ। तो इसको मैंने कमरे में उल्टे पैरी में इसको कमरे में रख के आई, हाँ देखा भी नहीं मुड़ के। फिर मैंने इधर उधर बालकनी वगैरह से झाँका तो देखा कि कोई भी नहीं था, सबके दरवाजे बंद थे। तब मुझे लगा बॉस ये कुछ मतलब अजीब गरीब है, ये कुछ डरावनी चीज़ें हो रही है, और ये मतलब जो पायल की आवाज़ है। और उस टाइम मेरा दिल जो होता ना ऐसे दुख दुख हो रहा था। उसके बाद ना मैं सीधा कमरे में आके कुंडी लगाई, और जब भी मैंने कुंडी लगाया, अभी भी मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे, तभी मेरे दरवाजे के सामने से इतना जोर से सट्टाक करके छन 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 करके एकदम गया। वो बिल्डिंग ऐसे लंबी लाइन की तरह थी, ऐसे कमरे थे ऐसे ऐसे करके ऐसे गया, और उसके बाद 2 मिनट बाद फिर वो भाग के गई। फिर उस रात को मेरे को नींद नहीं आई, मैंने घर वालों किसी को बोला नहीं। एंड सुबह मैंने अपने भाई से मतलब भाई को मैंने बोला कि ऐसे से ना रात को पायल की आवाज आ रही थी। तो वो ना एकदम से हंस पड़ा, उसका फ्रेंड भी था उसके साथ। उसने बोला तूने भी सुना इतने दिनों बाद? तो मैंने बोला तूने भी मतलब क्या, तूने भी सुना? तो बोला कि हाँ हम तो कब से ढूंढ रहे पायल वाली को। मैंने बोला क्या? कह रहे कि हाँ, कह रहे गर्मियों में ना वो लोग छत पे सोते हैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ। तो मेरा भाई कहता है कि रात को सो ही नहीं पाता यार, कभी इधर से आवाज आती है कभी उधर से आती है, ऐसा लगता है कि कोई मतलब राउंड मार रहा है छत पे, तो कोई कोई होता भी नहीं है। तो मेरा भाई का जो फ्रेंड था वो डरपोक था बहुत ज्यादा। तो वो बोलता था कि यार मत ढूंढ, किसको ढूंढ रहा है, वो अच्छा नहीं है, ये वो अच्छी नहीं, कोई भी हो सकती है, चुड़ैल हो सकती है। और वहाँ ना पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा सा, अब वो पीपल का पेड़ है नहीं। तो उसके बाद ना एक दिन क्या हुआ, मेरा भाई कह रहा मैं टॉयलेट गया, ऐसा लगा कि पीछे सीढ़ी था उस टॉयलेट के, ऐसा लगा कि कोई ना सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है पायल पहन के। तो कह रहे कि मैं एकदम से गया और आधा पैर दिखा उसका, वो भी व्हाइट कलर का पैर था, आधा खाली पैर था। अभी मेरे वो हो रहे हैं ऐसा खड़ा हो रहा है रोमटा। उस टाइम मैं सुन के एकदम शॉक्ड हो गई। वो ये तो डर के माने चली गई। आधा पैर, उसमें पायल थे, बहुत मतलब बहुत मोटा मोटा पायल था, घुंघरू थी चारों तरफ, और बस पैर चल चल रहा था सीढ़ी पे, बस उसने उतना ही देखा। उसके बाद से वो छत पे जाना बंद कर दिया। उसके बाद जब हमने ये एक स्टोरी सुनी थी कि कोई लेडीज थी वो ना फांसी लगा के मर गई थी, कोई नीचे वाले फ्लोर में कमरा, तब से वो मतलब ऐसे घूमती रहती है उसकी आत्मा। फिर उसके बाद हमने वहां से कमरा खाली कर दिया, क्योंकि हमें लगा कि यहाँ पे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। वैसे वो कुछ करेगी नहीं, बट उसके बाद भी उस बिल्डिंग में कोई ना कोई मौत होती है। उससे पहले भी एक लड़का फांसी लगा के मरा था, उसके बाद भी और भी कोई मतलब और भी शायद है कोई बीमार होकर मरता है, कुछ ना कुछ होता है। बट उसके बाद से हम वहां से निकल गए। अब जहाँ पे है वहां तो सुनते रहते कुछ कुछ, बट मैं 2-3 दिन पहले की बात है, मैं जब टॉयलेट गई थी तो ऐसा लगा ना मुझे किसी ने ऐसे बस इतना सा आवाज हुआ कि ऊँ करके ऐसा करके, मुझे लगा कोई बुला रहा है। जब मैंने बाहर निकली टॉयलेट से तो कोई था ही नहीं। फिर अब तो मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद से ना मुझे थोड़ा लगने लगा अरे कुछ करेगा नहीं, बट आसपास घूमते लोग, उसको घूमने दो। तो बस, और ये बहुत ज्यादा डर रही है। कोई स्टोरी नहीं है, बस कोई स्टोरी। अब ये लोग डर गए थे। मेरा पर्दे के पीछे बहुत सारा कपड़ा रखा था, उसको लगा कि कोई खड़ा है, और ये लोग डर के मारे बाहर निकल गए थे। बाहर के लोग देखने लग गए कि क्या हो गया है यहाँ पे। और एक थी वो भी स्टोरी बताती है तो भागी गई, पता नहीं क्यों नहीं बोली। तो इसको बहुत ज्यादा डर लगता है। ये बाथरूम में नहीं जाती? नहीं जाती, बहुत ज्यादा डर लगता है। गाँव में कुछ हुआ था तेरे साथ? नहीं, मैं तो गाँव में ज्यादा डरी हूँ। इसको तो बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आपको भी कितना डर लगता है, नहीं लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज की स्टोरी कैसी लगी? मतलब 3 स्टोरी सुनाया और एक तो मेरा छोटा सा था,
तो कैसा लगा बताना कमेंट करके, किसका ज्यादा अच्छा लगा था वो भी बताना। चलो आज के लिए बाय, फिर आएंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो और भी लेके आएंगे, कमेंट करके बताना। तो ऐसी स्टोरी अभी कितना बज रहा है, अभी रात के 10 बजने वाले, ये लोग घर जाएंगे क्योंकि हम 12 बजे का नहीं कर सकते क्योंकि उनको भी घर जाना होता है। तो चलिए आज के लिए बाय।